मुझे लगता है कि लोगों की संख्या कम करने और उन्हें गुलाम बनाकर रखने के सिवा विश्व के शासकों के पास और कोई विकल्प वैसे भी नहीं था। भारत में अनपढ़ों और अशिक्षितों का कितना बाहुल्य है ये बताने के लिए किसी सरकारी आंकड़े की जरूरत नहीं। अरब देशों, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और दुनिया के बाकी कोनों में बसे मुसलमान कितने अशिक्षित होते हैं इसे बताने के लिए भी किसी आंकड़े की जरूरत नहीं। बोको हराम का तो मतलब ही पश्चिम की शिक्षा और सभ्यता का विरोध है। मेरे कहने का मतलब है कि डंबिंग डाउन एजुकेशन का तो पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ भारत के गांवों और अरब देशों में कभी। पश्चिमी शिक्षा के गुलाम तो सिर्फ 10% से भी कम लोग बने होंगे। बाकी बच्चे लोगों ने क्या उखाड़ लिया? तो सिर्फ ईमान लाते रहे और कृणवंतो विश्व आर्यम का राग गलापते रहे। तुम अपनी संस्कृति, रिवाज, इतिहास अपने पैगंबरों और ऋषियों के नाम पर अकड़ते रह गए। तुमने कभी स्वयं को शिक्षित नहीं किया। तुमने कभी इवोल्यूशन को सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं बनाया। तुम कभी समय के साथ आगे नहीं बढ़े। तुम आज भी वही हो जब तुम्हारे नबी क्वांटम जर्नी करके 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। तुम आज भी वही हो जब तुम्हारे इंजीनियर नल और नील ने राम सेतु खड़ा कर दिया था। तुम्हारे गांवों में तुम्हारे बुजुर्ग आज भी हुक्का सुलगाते हुए सीसीटीवी की तरह आते जाते हुए युवाओं का चरित्र तोलते हैं। तुम आविष्कार नहीं करते। तुम अपने स्मार्ट विलेजेस नहीं बनाते। तुम सिर्फ नायकों का इंतजार करते हो। तुम अपनी क्रिएटिविटी और दूरदृष्टि का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा किया है। तुम्हारी सोच सिर्फ रिटायरमेंट और वंश आगे बढ़ाने तक रही है, जबकि दुश्मनों की सोच 500 सालों तक। तुम जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना देना चाहते हो। दुश्मन ने हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया है। तुमने सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उत्सव पैदा नहीं किया। दुश्मन ने कमजोर करने के लिए तुम्हें पिज्जा, पेप्सी, पॉर्न, प्ले स्टेशन परोस दिया। असल में सारा दोष ही डोपामीन का है। जिसने अपने अंदर डोपामीन पैदा नहीं किया वह मजे करने के लिए शहर जाता रहा। मैं शहरों के विरोध में नहीं हूं, मैं शहरों पर बोझ बन जाने के विरुद्ध हूं। जब शहरों पर बोझ बढ़ता है तो शहरों की हवा, पानी, मिट्टी में प्रदूषण बढ़ता है। जब युवा सुपीरियर बनने की बजाय मॉडर्न बनना अपनी प्राथमिकता बनाता है तो कृषि की महत्ता गिरती है और कॉर्पोरेशंस की महत्ता बढ़ती है। कॉर्पोरेशंस और भी बड़े स्तर पर मिट्टी, पानी और हवा को गंदा करते हैं। तुम्हारी गुलामी की जड़ें तुम्हारी सभ्यता में ही है। मैं नहीं जानता कि इस षड्यंत्र को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा या नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलकर इससे इंडिविजुअल स्तर पर तो बाहर निकल ही सकता है। फिर जो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली इस रास्ते पर चल रहे हैं उनका एक समाज तैयार किया जा सकता है ताकि ये सब लोग एक दूसरे की यात्रा में सहयोगी बने, क्योंकि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है।